क्या है? That is nothing but the general dipole. ये हमने जनरल डाइपोल की बात हमने करी, और हम लोगों को जनरल डाइपोल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होती है एक्सिस के ऊपर में, वो कितना मिल गया? वो हम लोगों को मिल गया कितना बेटा? वो हमको मिल गया इतना। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर जनरल डाइपोल। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर जनरल डाइपोल। नाउ वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। हम जब प्रैक्टिसेस करते हैं बेटा, व्हेन वी पीपल गो फॉर प्रैक्टिसिंग, ओके, और प्रैक्टिकल यूज ऑफ द मैग्नेट, we use a bigger magnet, general magnet, or we use a shorter magnet. Which type of magnet generally we will be going to use? तो आंसर है हमारा कि हम लोग शॉर्टर मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मेरा मैग्नेट काफी शॉर्टर होगा, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, if dipole is shorter, if dipole is shorter, अगर मेरा डाइपोल शॉर्टर हो गया, तो मुझे आप लोग बताएंगे कि डाइपोल अगर शॉर्ट हो गया तो उस डाइपोल के लिए ये जो आर होगा उसके रेस्पेक्ट में ये एल काफी बड़ा होगा या छोटा होगा? एवरीबॉडी, मैं क्या पूछ रहा हूं? वेरी गुड राहुल, वेरी गुड स्मॉल, विवेक वेरी गुड, मिसबाह गुड, दैट्स गुड एवरीबॉडी, वेरी गुड, कीप गोइंग, बहुत अच्छे। मतलब आपको ये चीज समझ में आ गया कि अगर हमारा डाइपोल शॉर्ट होता है तो उस समय जो हमारी डिस्टेंस होती है, the distance from the center to the point where we need to find the magnetic field is very much greater than L. अगर ऐसी सिचुएशन है तो बेटा आपको समझना चाहिए कि जो चीज काफी छोटी है, अगर हम उसका पावर बढ़ाएंगे तो उसकी वैल्यू और छोटी हो जाएगी या बड़ी हो जाएगी? I mean to say, if you know something is very small and if you are increasing the power of that smaller value, then the value becomes more smaller or more bigger. Answer is very smaller. Very good. That means I can say L square can be neglected. L square can be neglected. मतलब हम लोग L square को neglect कर सकते हैं, ठीक है? अगर हम L square को neglect करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे B axial, B axis। ध्यान देंगे, यहां आप एक्सिस वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। B axis equals to mu naught divided by 4 pi into 2m into r divided by, here I am going to neglect L square. If I'll be going to neglect this L square, then this L square presence will not be there, and if this L square presence will not be there, then I simply can say r square का square बोले तो r का power कितना? 4, and this r will get cancelled and you're remaining with what? It is equals to mu naught divided by 4 pi into 2m divided by what? R cube. So we got here the expression B axius. Tell me all of you, this formula we will be going to use for general dipole or for shorter dipole? Every one of you, please give me the answer. This particular formula you will be going to use for shorter dipole or for a general dipole. Very good, that's great, keep going, yeah, बहुत अच्छे बेटा। So ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ये किसके लिए आ गया बेटा? एक्सिस के लिए आ गया, लेकिन किस डाइपोल के लिए? शॉर्टर डाइपोल के लिए आ गया, ठीक है? ये चीज क्लियर? नाउ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस। ओके, लेट्स इमेजिन वंस अगेन, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं क्वेश्चन में बोलता हूं, इफ आई से इन अ क्वेश्चन, लिसन केयरफुली एवरीवन, इफ आई से इन अ क्वेश्चन लाइक दिस, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड at a distance of 5 centimeter from a bar magnet. If the question is like this, listen carefully, again I am repeating, find the magnetic field at an axis of a bar magnet which is at a distance of 2 centimeter. तो ऐसे प्रॉब्लम में आप कौन सा फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे? विच फॉर्मूला यू विल बी गोइंग टू यूज? दिस वन और टू दिस वन? वेरी गुड विवेक, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू। नक्षत्रा गुड, लकी नो, लकी रॉन्ग, सुषमा गुड, शोएब गुड, पल्लवी गुड, रक्षिता नो, रॉन्ग बेटा, इट्स रॉन्ग, नॉट शॉर्टर वन। आई सेड अ बार मैग्नेट, आई डिड नॉट सेड अ शॉर्टर बार मैग्नेट, अ शॉर्ट बार मैग्नेट। अगर मेरे क्वेश्चन में शॉर्ट वर्ड का यूज हुआ है तो वो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर हमारे क्वेश्चन में शॉर्ट वर्ड यूज नहीं है तो आपको ये समझ जाए। फिर विद्या, मोनोपोल, अरे बाबा डाइपोल पढ़ रहे हैं हम लोग, मोनोपोल नहीं पढ़ रहे हैं। दिस इज नॉट मोनोपोल कॉन्सेप्ट, ओके, दिस इज डाइपोल कॉन्सेप्ट। So you have to remember always
whenever in a question they used a shorter dipole, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। अगर shorter word use नहीं किया, if they did not use shorter word, that means you will be going to use the general formula. Very important point. Okay, so I will write that note also for you people so that it should not get confusion to all of you. Okay, so note point I will write here. Okay, note point. Now what is the note point we need to remember? Note point which we need to remember in that the very first point is if dipole is shorter, अगर हमारा डाइपोल शॉर्टर है तो हमारी जो एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला होगी वो हो जाएगी म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इनटू 2m डिवाइडेड बाय r क्यूब। ये हमारी फॉर्मूला, ओके अंडरस्टूड, डोंट वरी, ये हमारी फॉर्मूला हो जाएगी। दिस विल बी द फॉर्मूला बेटा व्हेन द डाइपोल इज शॉर्टर। नाउ वन मोर थिंग हियर आई वांट टू मेक इट क्लियर, हाउ मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से सुनेंगे, हाउ मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सिस प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस r क्यूब, है ना। लेकिन मोनोपोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसे प्रोपोर्शनल होता है? हाउ फॉर मोनोपोल बेटा, हाउ मोनोपोल के लिए सभी लोग बताएंगे। फॉर डाइपोल अवर रिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस इज r क्यूब। ये क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में, इन एग्जाम्स यू ऑल विल receive the questions like this, how it is inversely proportional or I mean what is the ratio. Okay, तो मोनोपोल के लिए हमारी जो b होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है। ये चीज आप क्लियर करेंगे। दूसरा बात आपको ये याद रखना है, इफ डाइपोल इज शॉर्टेड यू विल बी गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। इफ डाइपोल इज जनरल, if general dipole is there, then you will be going to use the formula as b axial. B axial is equals to mu naught divided by 4 pi into 2m, okay, r divided by 2m r divided by r square minus l square ka whole square. This is very important formula, so you will always remember that this is your general formula, this is your specific formula for a particular condition. General formula आपका ये वाला है, ठीक है। everyone till here, you all of you understood? Please give me one response. Every one of you did, all of you clear with this concept still know what I have explained you in front of you all? Everyone please tell me. सभी लोग बताएंगे क्या यहां तक क्लियर है बेटा सभी को? ओके फाइन, ओके राइट। अब हम इसमें कुछ चीजें मैं आपको नोटिफाई करना चाहूंगा। everyone look at here, something I would like to notify here. Now sometimes in a question they will use the term end position. कभी-कभी आपको क्वेश्चन ऐसा मिलता है जिसमें वो वर्ड यूज करते हैं एंड पोजीशन। तो मुझे आप ये बताओ, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग बेटा, एंड पोजीशन का मतलब हो गया आपका ये वाली चीज, ठीक है। एंड पोजीशन का मतलब ये एंड होता है मैग्नेट का और डाइपोल का। ये हमारे मैग्नेट का डाइपोल का बोले तो क्या सेंटर हो गया। दिस इज कॉल्ड एक्सिस बेटा, इसे हम एक्सिस कहते हैं। तो आपको ये डायग्राम को अच्छे से समझ में रखना है। दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ डाइपोल, this is called end position of dipole, this is called midpoint of electromagnetic dipole. So these all terms you all have to remember to understand this particular concept very clearly, all of you. Okay beta, so now look at here and come to the next part of the topic, and the next part of the topic of our discussion is equatorial position beta. So have a look here. अब हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन देख लेते हैं। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में आपको ये देखना है कि how you will be going to see the expression for a magnetic field at a point on the equator of a magnetic dipole. Okay, so here I am writing, you all please pay attention and make sure that every one of you should getting it. Okay, so here I am writing, so this is derivation number 2. Again I am repeating, these derivations will not be there for your theory exam. Okay, but yeah, definitely you have to remember all the things to solve the numerical. Okay, fine all of you. So look at here. So this is your next topic, and the next topic is you have to find magnetic induction. This is magnetic induction. Okay, at a point, magnetic induction at a point on the equator of magnetic dipole, on the equator of magnetic dipole. This is the topic. All of you please pay attention and have a look here. So first of all I'll be going to consider a magnetic dipole.
सो सपोज दिस इज माय मैग्नेटिक डायपोल, मैंने एक मैग्नेटिक डायपोल ले लिया, ठीक है, दिस इज माय मैग्नेटिक डायपोल, एवरीवन लुक एट हियर। मैग्नेटिक पोल लेने के बाद आपका नेक्स्ट काम है कि आप इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मार्क कर दो, सपोज दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। उसके बाद आप सेंटर को मार्क कर लो, तो यू नो वेरी वेल कि दिस विल बी व्हाट, दिस लाइन विल बी व्हाट बेटा, टेल मी ऑल ऑफ यू, दिस डॉटेड लाइन व्हिच आई एम ड्राइंग, टेल मी it is called what, it is called what, everyone please tell me. Very good, this is called to be axis. Okay, fine. This is the center of the magnetic dipole, and you all know very well that this distance from one end to the center will be L, and this distance will be what, your again L, so this is your L. And you just take one thing consideration कि भैया सर हम इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है उसे प्लस m ले लेते हैं और इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है उसे हम माइनस m ले लेते हैं, ठीक है सर। ओके, अब हम इस मैग्नेटिक डायपोल का नाम कर लेते हैं, दिस इज A एंड दिस इज B, ओके फाइन, सो दैट इट विल बी इजी फॉर डूइंग द कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ओके फाइन। ओके, अब मुझे आप लोग ये बताएंगे, द लाइन व्हिच आई विल बी गोइंग टू ड्रॉ नाउ, द लाइन व्हिच आई विल बी गोइंग टू ड्रॉ नाउ, दिस विल बी व्हाट, एवरीवन ऑफ यू प्लीज टेल मी। मैंने एक लाइन बनाया, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, एवरीवन प्लीज ट्राई टू गिव मी द आंसर। वेरी गुड, दिस विल बी इक्वेटोरियल लाइन, वेरी गुड। Now suppose all of you listen carefully, suppose मैंने एक पॉइंट यहां पे सेलेक्ट किया P, और इस पॉइंट पे मुझे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो एवरी वन ऑफ यू प्लीज ध्यान से समझ लेंगे, ये जो आपकी लाइन होती है इसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल, इस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। अब आप ध्यान से समझिए, please tell me whether this point where you are interested to find the magnetic induction, is this point is having some distance from the center of the magnetic dipole or not? Yes or no? Yes or no? क्या सेंटर से इस पॉइंट P तक कुछ ना कुछ डिस्टेंस है या नहीं है? Yes sir, it is there. Very good. तो मैंने इस डिस्टेंस को मान लिया कि ये डिस्टेंस R है। Okay, then again you need to remember, यहाँ मेरा R क्या है? What is R बेटा? What is R, everyone? What is R? Sir, R is a distance. R is distance. R is distance of a point. Distance of a point from the center of dipole. From the center of dipole. From the center of dipole on equatorial line. On equatorial line. ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? R is distance of a point from the center of dipole on equatorial line, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, मुझे सभी लोग बताएंगे कि इस पॉइंट P पे how many magnetic fields is going to act, everyone? How many magnetic fields is going to act at this particular point? Very good, very good, that's good. Okay, मतलब आपको ये पता है कि at this point 2 magnetic fields is going to act. Okay, तो आपको ये देखना चाहिए कि सर ये मेरा पॉइंट P है, ये नॉर्थ पोल है, तो मुझे बताइए नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड अवे होगा P पे या टुवर्ड्स होगा? एवरीवन, एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी अवे और टुवर्ड्स। वेरी गुड, तो ये वाली जो लाइन बनेगी ये अवे हो जाएगी बेटा, दिस विल बी अवे। व्हाई अवे? क्योंकि नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो दूर जाता है, तो इस पॉइंट P पे ये दूर चला गया, हमने इसका नाम कर दिया B1। So what is B1? What is B1? Everyone give me answer. What is B1? B1 is magnetic field. B1 is magnetic field. Everyone, can you give me answer? B1, what is B1 बेटा? बच्चों B1 क्या है? B1 क्या है? बोलिए, सभी लोग आंसर देंगे। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है डेफिनेटली, बट किसके वजह से? Complete answer, anybody of you can give me? Yeah, magnetic field due to north pole. Very good. So B1 is magnetic field due to north pole of pole strength. North pole of pole strength what beta? Plus M. Okay, तो हमने B1 बना दिया। अब आते हैं साउथ पोल के ऊपर में, तो फिर से सभी लोग आंसर देंगे बिकॉज ऑफ दिस साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज कम्स टुवर्ड्स। तो साउथ पोल के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगी वो हो जाएगी टुवर्ड्स, तो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसे B2। टेल मी B2 क्या होगा बेटा? हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल मी B1 B2 व्हाट विल बी B2?
सर B2 कुछ नहीं है सर, B2 बोले तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल है, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा B2 इज मैग्नेटिक फील्ड, B2 इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल, ड्यू टू साउथ पोल, ड्यू टू साउथ पोल, ओके, ऑफ पोल स्ट्रेंथ माइनस m, ऑफ पोल स्ट्रेंथ माइनस m, ये हमने लिख दिया। वेरी गुड बेटा, ऑल ऑफ यू ऑल आर डूइंग वेल. So this is the approach you all have to do it. Okay, so that's good, you all are giving responses, that's great. You all have to do, keep doing the same things. Okay, चलिए अब आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे, सभी लोग इस डायग्राम को अच्छे से देखेंगे। बेटा इफ यू लुक एट टू दिस पर्टिकुलर फिगर, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो क्या मैं ये बोल सकता हूं ये थीटा है? yes or no? because this is inclined, this is inclined one, this is not horizontal. ये हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, ये वर्टिकल भी नहीं है, ये कुछ ना कुछ एंगल पे एक्ट कर रहा है। अच्छा बेटा जितने एंगल पे एक्ट कर रहा है, कैन आई से दिस इज आल्सो मेकिंग टू बी सेम एंगल? क्या ये भी उतना ही एंगल बना रहा है? हाँ या ना? यस सर, वेरी गुड, ओके। तो ये भी हमारा उतना ही एंगल बना रहा है, ठीक है सर। तो मुझे ये बताओ, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, प्लीज पे अटेंशन, ध्यान से देखेंगे सब लोग, अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। मैंने एक इमेजिनरी, आपको इमेजिनेशन देने के लिए मैंने इसे एक्स बनाया। तो बेटा अगर ये थीटा है तो क्या मैं इसे भी थीटा बोल सकता हूं? हाँ या ना? यस और नो? करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ध्यान से देखो, अगर कोई चीज एक कॉमन ट्रांसवर्स अगर एक लाइन को कट करता है तो उसकी एंगल जो होती है वो सेम होती है, दैट इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग थ्योरम व्हिच यू ऑल हैव लर्न इन योर 9th 10th स्टैंडर्ड, राइट? ओके, बढ़िया। तो ये थीटा हो गया। दूसरा हमने बचपन में पढ़ा है ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, एम आई राइट? ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, व्हाट इज ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी? मतलब अगर हम ऐसे किसी चीज को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाली थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगी, तो इसका मतलब अगर ये थीटा है तो इसका मतलब ये भी थीटा हुआ, दिस विल आल्सो बी थीटा। यस और नो? यस और नो? ओके फाइन। नाउ यू प्लीज लुक एट टू B1 and B2. Every one of you look at to B1 and B2. If you see B1 and B2, will you, you people expecting that this B1 and B2 is having its components? Yes or no? क्या इस B1 और B2 के पास components है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ये दोनों inclined है। And we know if any resultant vector is there, then it is going to have two components. One will be X and one will be Y. तो हम क्या करेंगे अभी? हम इनको रिजॉल्व करेंगे। We will be going to resolve it. Okay? तो बेटा रिजॉल्व करने के लिए हम सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल वेक्टर का यूज करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली दिस वेक्टर अप्रोच विल, व्हाट हेल्प दिस वेक्टर अप्रोच विल डू फॉर अस। एज दिस B1 यू कैन सी लाइक दिस, तो मैं ये बोल सकता हूं कि इस B1 का एक ये कंपोनेंट होगा और इस B1 का एक ये कंपोनेंट होगा। यस और नो में आंसर सभी लोग देंगे, सही है? मैं इसे लिख दूंगा B1 cos थीटा और इसे लिख दूंगा B1 sin थीटा। एम आई राइट? यस एवरीवन, प्लीज टेल मी। ये वाली कंपोनेंट का नाम हो गया B1 sin थीटा और इस वाले का नाम हो गया B1 cos थीटा। सिमिलरली क्या मैं B2 को भी कर सकता हूं? तो अगर मैं B2 को रिजॉल्व करता हूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि दिस विल बी माय B2 sin थीटा, और मैं इधर पे बोल सकता हूं B2 cos थीटा। Is it right or wrong? Everyone, please tell me. Did you all getting means what I have explained you till now? यहां तक सभी को क्लियर है? Very good. चलो अब आप देखो, now all of you see. ए बेटा look at here. B1 और B2, B1 और B2 देखो, पहले हम यहाँ पे बात करेंगे। Now resultant का role will not be there because we have already resolved into its component. जब आप एक रिजल्टेंट को उसका कंपोनेंट में डिवाइड कर देता है तो उस रिजल्टेंट का फिर से यूज करना नहीं पड़ता है। मीन यू डोंट हैव टू यूज द रिजल्टेंट वंस अगेन वंस यू हैव रिजॉल्व्ड इट। हम दो अप्रोच में काम करते हैं बेटा। अगर हमारे पास कंपोनेंट है तो हम रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, तो देन कंपोनेंट्स विल ऑफ नो यूज बिकॉज यू गॉट द रिजल्टेंट। बट इफ यू हैव रिजल्टेंट और आपने रिजल्टेंट को कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, देन रिजल्टेंट्स विल नॉट बी गोइंग टू प्ले एनी काइंड ऑफ रोल इन योर फर्दर कैलकुलेशन बिकॉज यू हैव रिजॉल्व्ड इट इट्स कंपोनेंट। तो मैं क्या करूंगा अब? मैं अलोंग y में और अलोंग x में मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करूंगा। आई विल बी गोइंग टू मेजर इन द टू सेंसेस बिकॉज आई कैन सी देयर आर टू कंपोनेंट्स। लुक एट हियर,
इसको रिजॉल्व तो कर दिया हमने, हमारे पास फॉर्मूला है, वी नो दैट हम पता है कि B का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये हमारा मोनोपोल की वजह से होता है। सो ऑल ऑफ यू प्लीज टेल मी, क्या हम लोग B1 का स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ प्लस m होल स्ट्रेंथ इस हिसाब से लिख सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला? कैन बी राइट? यस, सभी लोग आंसर देंगे बच्चों, प्लीज टेल मी फास्ट। Can you all write this expression for B1 and B2 by using this formula? Yes, exactly, we can write. But what you don't know in that formula, इस फॉर्मूले में आपको क्या मालूम नहीं है B1 और B2 निकालने के लिए? Everyone, very good distance. But is it difficult to find that? Is it difficult to find that, or it's very simple? It's very simple. Yeah, by Pythagoras theorem. हम Pythagoras theorem का इस्तेमाल करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके ये थीटा है, ये r है, ये l है, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो गोइंग टू बी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, लाइक दिस यू गॉट द डिस्टेंस आल्सो। तो हम अब b1 और b2 की वैल्यू को लिख देते हैं, पहले लिख लेते हैं बेटा। b1 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई। टेल मी, b1 एंड b2 मैग्नीट्यूड वाइज विल बी सेम और डिफरेंट बेटा? B1 and B2 magnitude wise will be same or different? Very good, it will be same. तो one can say कि भैया सर B1 और B2 दोनों बराबर है म्यू नॉट बाय 4 पाई m डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वाली चीज सर हम लिख सकते हैं, और इसको इमेजिन कर लेते हैं, ये हमारा B हो गया सर, ये B ले लेते हैं कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए बेटा। ओके, ये हमने इमेजिन कर लिया। Now some of you have asked कि इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। देख बेटा, सिंपल चीज है, अगर ये वेक्टर ऐसा है, ये B1 है, तो इसके दो कंपोनेंट्स ऐसे होंगे। यस और नो में आंसर देंगे सभी लोग। ये थीटा है, if this is theta then this one will be cos theta only, no? yes or no? and this will be sin theta। और फिर उसी तरीके से B2 को देखो, B2 हमारा ऐसा है और ये इसके साथ एंगल बना रहा है, तो ये वाला चीज हमारा B2 cos थीटा होगा ना बेटा, B2 cos थीटा होगा, और ये वाला नीचे की तरफ आएगा B2 sin थीटा। तो ये गलत तो नहीं है, इट इज राइट नो? तो आप ऐसा बता सकता है कि एक ऊपर गया, ये हमारा जा रहा है B1 sin थीटा, एक नीचे आ रहा है, दैट इज व्हाट B2 sin थीटा, ठीक है। और यहाँ पे दोनों चीज साथ में जा रही है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड। Sir, you decide that sin cos theta. Yes, I decide because the angle with which resultant is making, with that we will be going to take cos theta component, and the another one component will be sin theta beta। Rubina, did you understand what I said? आप cos उसको लेते हैं जिसके साथ रिजल्टेंट हमारा एंगल बनाता है, तो हमारा रिजल्टेंट B1 ने x के साथ एंगल बनाया, इसीलिए ये वाली कंपोनेंट हमने cos थीटा ले ली और ये वाली हमने sin ले ली। ये आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप मैथ थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है? ओके, then you will understand. So everybody, everything is a small m, everything what I have written that is small m। आपको दिखता नहीं क्या small m? कैपिटल M ऐसा लिखते हैं बेटा अपन, और स्मॉल m ऐसा लिखता है, तो दोनों में डिफरेंस है ना। ये बार बार आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं मेरे को, उस स्मॉल m कैपिटल M। So all of you tell me till here it is clear, till here it is clear? Everyone please give me answer। यहां तक सभी को क्लियर है? ओके, अब आप फिर से एक सिंपल क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, प्लीज ट्राई टू गिव मी आंसर इफ यू कैन गिव। If you look at to the magnetic field, all these magnetic field, can you tell me resultant magnetic field is going to act along x or along y? Any one of you? क्या आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में काम करेगा? वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स में काम करेगा। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं आप अलोंग वाई में आप देख सकते हो वेरी इजीली दे आर गोइंग टू कैंसल ईच अदर, क्योंकि B1 B2 ऑलरेडी इक्वल है बेटा। यू नो B1 और B2 की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी इक्वल है, और B1 B2 इक्वल है, और साइन तो भाई ऑलरेडी इक्वल ही है। तो साइन अगर इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है कि B1 ऊपर वाला B1 sin थीटा विल कैंसल नीचे वाला B1 sin थीटा। एम आई राइट? तो इसीलिए along y में net magnetic field is going to be zero। Why it is going to be zero? Because both the components are equal and opposite, hence they will cancel each other, and net magnetic field along y is zero। Okay, fine sir। तो अब हम लोग देख लेते हैं next part, that is what will be the next part for this। Everyone see। तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, लिखेंगे along y axis, लिखेंगे along y axis B net will be equals to
B1 sin theta minus B2 sin theta. As we all know, since we all know that B1 is equals to B2 is equals to B, so one can say very clearly that B1 or a B sin theta minus B sin theta is going to be 0. तो हमारी B net की जो वैल्यू आ गई along Y में वो आ गई 0. तो अगर एक Y वाला कंपोनेंट नेट 0 हो गया, so again, if you use, see, again I'm writing here. So this is your, first component, which is going upward, B1 sin theta, and this is your downward component, B2 sin theta. They cancel, and result becomes 0, right? So B net along Y की value 0 हो गई. अब हम आते हैं along x-axis में. So if you look at to along x-axis, तो along x-axis में at a point P, ये हमारी point P थी बेटा. At point P पे two components are acting like this. One will be B1 cos theta and one will be B2 cos theta. So I can say that net magnetic field along x will be equals to B1 cos theta plus B2 cos theta. Why addition I am doing? Because both are in same direction. तो अगर दोनों same direction में जा रहा है तो angle 0 हो गया, तो दोनों additive हो गया. So B1 and B2 is having same magnitude, so one can write simply 2B cos theta. Then I will be putting the value of B over here beta. 2 into B का value हमने निकाला mu naught divided by 4 pi into cos, this is capital M, no, small m divided by r square. What is r square? It is r square plus L square. The root of that will be this one only into cos of theta. Okay, this is your B net along x-axis. Okay, now what I can see in the expression, this cos theta we don't know. हमें cos theta की value नहीं पता है, तो we will be going to take the help of triangle. हम triangle की मदद लेंगे. We will be going to take the triangle help. And if you look at to the triangle, अगर आप इस triangle को देखते हैं बेटा, यहाँ पे continue कर रहा हूँ. I am continuing over here. So from figure you can say in triangle AOP, cos theta will be equals to adjacent by hypotenuse. तो adjacent आप देख सकते हैं L है. Adjacent cos theta is this one. So cos theta is adjacent is this one. So I can write here L divided by hypotenuse, that is equals to under root of r square plus L square. So this is the value of cos theta. So I will be going to put this cos theta in this equation. If I put the cos theta value over here, then what I can get the value for this one, B net. So B net along x-axis is going to be equals to 2 mu naught divided by 4 pi. Again, I am suggesting you all, this is not capital M beta. ये हमारी small m है, ये pole strength के term में लिखा हुआ है. This is pole strength. Sorry, net was disconnected. Can you all hear me? Yeah, can you all hear me? Guys, can you all hear me? Can you all hear me? Everyone, just 1 minute, beta, 1 minute. Don't leave the class, okay? Don't leave the class. If you leave the class, you will lose everything. Don't leave the class. Just give me 1 minute. Just give me 1 minute, all of you. Don't leave the class, okay? कहाँ पे? यहाँ पे. एक्चुअली स्क्रीन, जस्ट वेट बेटा, 1 मिनट आप लोग वेट करेंगे.
Yes, all of you. So sorry, actually net was disconnected, so all of you please listen carefully. So shall I start now? Okay, I am continuing now. Yeah, okay, yes beta, everyone. एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, नेट वाज डिस्कनेक्टेड. हाँ, अब आ जाओ बेटा, अब आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर में. सो इट वाज व्हाट, म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई, and it was what, small m divided by r square plus l square. What is the value of cos theta? We have obtained l divided by under root of r square plus l square. Okay, now see all of you. अब देखो यहां पे b net that is along x which is equals to 2m into l can be written as what everyone? 2m into small m into l. ये जो small m into l है, okay, इसको हम क्या लिख सकते हैं? वेरी गुड, इट कैन बी रिटन एज कैपिटल M. सो म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इनटू 2 into this, not 2, it will be capital M. So capital M divided by r square plus l square का power 1, and this is can written as 1 by 2. So 1 plus 1 by 2 can be written as 3 by 2. Yes or no? Everyone please give me answer. सब लोग आंसर देंगे बेटा? Yes, please tell me. All of you? Yes, exactly. So this will be your value for net magnetic field, okay, at a point on the equator. Here I have written capital M. It's not 2L. It's not 2L. How cannot it may be 2L? ये 2 into small m into others. ये देखो, इसको मैंने capital M लिखा, ठीक है? Capital M is equal to small m into 2L. Mr. Adarsh, did you got it? कैसे लिखा मैंने, समझ में आ गया? Now all of you please tell me, ये जो एक्सप्रेशन हमने निकाला, this expression what we have obtained, is it for general dipole or it is for a shorter dipole? Very good, it is for general dipole. तो ये चीज आप याद रखेंगे. This is expression for general dipole. ये हमने general dipole के लिए हमने ये वैल्यू निकाली. अब अगर फिर से वही बात, अगर हमारा डाइपोल शॉर्टर होगा तो क्या होगा? So that we will write if dipole is shorter, अगर हमारा डाइपोल शॉर्टर है तो फिर से वही बात हो जाएगा, r जो है वो बहुत बड़ा l से हो जाएगा and l square can be neglected. Sir, you are writing small n and capital M same. L square can be neglected. L square can be neglected. Okay. So what I can do, I can write. अच्छा, एक और बात है बेटा, एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको. तो ये हमारा पॉइंट P था बेटा इक्वेटर पे. एवरीवन प्लीज सी हियर, हमारा ये वाला वैल्यू कितना हो चुका है? नेट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग y कितना आया? एवरीवन, नेट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग y कितना आया? 0. और नेट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग x आ गया. तो रिजल्टेंट इनके बीच में काम करेगी, लेकिन ये 0 है तो ये रिजल्टेंट अलोंग x में ही काम करेगा. यस और नो? Yes or no? Yes, because parallelogram law से आप निकालेगा तो ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गया. So you will write B equator is equals to mu naught divided by 4 pi into capital M divided by r square plus l square ka power 3 by 2. This is your B equatorial magnetic field. So if you neglected l square, then your B equatorial becomes mu naught divided by 4 pi into capital M divided by r square ka power 3 by 2, because you neglected this l square. So this 2 and this 2 will get cancelled and you are remaining with B equatorial will be equals to mu naught divided by 4 pi into 2m divided by r cube. 2m divided by r cube. This is the expression for B equatorial over here. This is the expression for B equatorial for shorter dipole. तो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में you all have to remember that if they were asking you that what will be the magnetic field at a point on the equator of a shorter dipole or shorter bar magnet, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे. सॉरी, यहाँ 2 नहीं आएगा, just 1 minute. Here this 2 will not come.
only m will come, so this will be m divided by capital M divided by r cube. This will be your net magnetic field. This you will remember for shorter dipole. Okay, now as I told you that if in a question they have used the word short, then you will use this formula. If you have not used any word short like short, then you will use this formula. This you all have to remember. ठीक है, अब हम आप फिर से देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड एंड इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड. इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? ठीक है बेटा, तो अब हम देख लेते हैं रिलेशन, दोनों के बीच में रिलेशन. व्हाट एग्जैक्टली इज द रिलेशन बिटवीन this I will write relation between B axial, relation between B axial and B equatorial for shorter dipole. General dipole के लिए अगर निकालना है तो कैसे निकालेगा? We will write B axial का formula. What was that formula? Can anybody of you, will you tell me? Mu naught divided by 4 pi. B axial का formula क्या था? Mu naught by 4 pi into 2mr divided by r square minus l square का whole square. This is B axial. Whereas B equatorial, तो B equatorial का वैल्यू आपको मिल गया mu naught divided by 4 pi into m divided by r square plus l square का power 3/2. Now if you want relation between these two, तो आप क्या करोगे बेटा? इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालने के लिए what you are going to do? Can you tell me? आप इनके बीच में क्या करोगे? नहीं, मैं जनरल में बात कर रहा हूं बेटा, मैं जनरल में बात कर रहा हूं. या यू विल डिवाइड. सो एवरीवन प्लीज सी फोकस बेटा, ध्यान देना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इज गेटिंग कंफ्यूज्ड ड्यूरिंग दिस टाइम. समटाइम्स दे विल आस्क यू क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ बी एक्सियल टू बी इक्वेटोरियल. अच्छा, एक क्वेश्चन मैं बोलता हूं, पहले आप लोग देख लो इसको, उसके बाद क्वेश्चन दूंगा, उसको अपन रिलेट करेंगे. ओके, सो आई विल बी गोइंग टू डिवाइड दिस टू. सो बी एक्सियल डिवाइडेड बाय बी इक्वेटोरियल. As you all can see, this is going to be cancelled with this m is going to be cancelled with this. So बचेगा क्या? ऊपर बचेगा आपका 2r divided by r square minus l square का whole square into ये वाली चीज चली जाएगी ऊपर, r square plus l square का power 3/2. तो finally your ratio will be equals to 2 into r square plus l square का power 3/2 divided by r square minus l square का whole square. This will be your ratio. ध्यान देंगे सभी लोग, मैं क्या बोल रहा हूं, ये आपकी रेशियो होगी. This will be your ratio बेटा. Again I am repeating, ये आपकी रेशियो हो जाएगी कब? जब आप दोनों मैग्नेट्स का यूज नॉर्मल तरीके से करोगे. तो सपोज अगर मैं क्वेश्चन देता हूं find the ratio of magnetic field of due to a bar magnet of magnetic moment 2 ampere meter square at a point समझो कि मैंने वैल्यू ले ली कितनी 2, और at a point P which is at a distance R on axis and equator. तो मुझे बताएंगे आप लोग, ये मैंने क्वेश्चन में फ्रेम किया, तो इसका सॉल्यूशन में आप किस टाइप का रेशियो लोगे बेटा? Will it be a B axial equal to 2 equatorial, or will we be going to use this formula? बोलो, जल्दी बोलो सभी लोग. Everyone, we will use this formula, or we will general dipole, or we will be going to use for shorter dipole. Answer is you will be going to use for general dipole. Why? Because you have to read the question very carefully. यहाँ आपको समझना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि बहुत मिस्टेक हो जाता है, बेसिक मिस्टेक करते हैं हम लोग. अगर क्वेश्चन में शॉर्टर डाइपोल बार मैग्नेट यूज कहीं नहीं किया है तो आप नॉर्मल डाइपोल का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. लेकिन अगर क्वेश्चन में शॉर्ट वर्ड का इस्तेमाल कर दिया है, तब आप फिर शॉर्टर डाइपोल का रिलेशन यूज करेंगे. ये चीज आप सभी लोग कान खोल के सुन लें और इसे याद रखें. तो सिंपल में मैं बोलूंगा B axial divided by B equatorial will be equals to 2r into r square plus l square का power 3/2 divided by r square minus l square का power whole square. ये आपकी वैल्यू हो जाएगी और ये आप याद रखेंगे for the
शॉर्टर डाइपोल। अब हम इसी रिलेशन को बेटा फॉर शॉर्टर डाइपोल देख लेते हैं। फॉर शॉर्टर डाइपोल ध्यान से देखेंगे, एवरीवन प्लीज लुक एट हियर। शॉर्टर डाइपोल के लिए बता देता हूं, शॉर्टर डाइपोल, फॉर शॉर्टर डाइपोल, फॉर शॉर्टर डाइपोल, अगर शॉर्टर डाइपोल होगा तो इनके बीच का रिलेशन क्या होगा? वेरी सिंपल। शॉर्टर डाइपोल के लिए हमारा बी एक्सियल का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई into 2m divided by r cube, ठीक है। and at the same time if you want equatorial magnetic field for same distance, r distance पे इक्वेटर पे चाहिए आपको, बोले तो कैसा, देखो ये हमारा बार मैग्नेट है, ये सेंटर है, यहां से अपन 2 सेंटीमीटर पे फाइंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये हो जाएगी एक्सियल, और इसी टाइम पे अगर 2 सेंटीमीटर पे तुम इक्वेटर पे निकालेगा तो दोनों का डिस्टेंस सेम है, ठीक है ना। तो म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई into m divided by r cube, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं 1 divided by 2, तो you people can very clearly see b axial को हम लोग 2 times of b equatorial लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा था, सिंपल है, but we people forget and we people can't able to answer this simple also। तो b axial divided by b equatorial की वैल्यू जो होती है 2/1 होती है। तो every one of you please give me one answer। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर b है, यहाँ पे अगर b है तो यहाँ पे कितना होगा एट पॉइंट P? टेल मी ऑल ऑफ यू, अगर यहाँ पे P प्राइम पे B है, इफ P प्राइम मैग्नेटिक फील्ड इज B, then how much is the value of magnetic field at P? Anybody of you? Very good, very good, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ पे 2B हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2B हो जाएगा। Why 2B? क्योंकि आपको पता है कि एक्सियल पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड का डबल होता है, इट इज डबल ऑफ द इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड। That's why you all have to remember that this will be the magnetic field at this particular point। तो सभी लोग एक बार आंसर देंगे मेरे को, क्या सबको समझ में आया? Till here what I have taught you did is, I mean you all are clear with this all? Please tell me once बेटा, एक बार रिस्पॉन्स दे दो सभी लोग कि यहाँ तक जितनी चीजें मैंने आपको पढ़ाई क्या वो सारी चीजें क्लियर हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? Everyone, yes, no problem at all बेटा, very good, thank you। ओके, तो अब आप इसमें देख लेते हैं कि अब हमको क्या पढ़ना है। लास्ट इसका एक पार्ट है कि अब इसमें देखिए, अब मैंने आपको बेटा एक मिनट, हाँ एक मिनट, जस्ट गिव मी वन सेकेंड, 1 मिनट, या ओके फाइन। देखिए अब मैं क्या करना जा रहा हूं, नाउ व्हाट आई विल बी गोइंग टू डू, सी हियर। अब ऐसा है कि टिल नाउ बेटा व्हाट आई डिड, सी हियर, इफ दिस इज अ 1 बार मैग्नेट, ध्यान से सभी लोग समझेंगे, everybody please focus here and try to understand it। If this is a 1 bar magnet, okay, now if somebody asks you find magnetic field over here, ध्यान से सब लोग आंसर देना बेटा, ठीक है बच्चों, आंसर देने का कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने बोला, जिसकी डिस्टेंस है समझ लो r। क्या आप लोग फाइंड कर सकते अभी, हाँ या ना? Can you people find the magnetic field at this point P? Yes or no? Very good, okay। Now you people are very comfortable that you can find the magnetic field over this, okay fine। अगर किसी ने आपको बोला यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड P प्राइम पे निकाल के बताओ जो कि डिस्टेंस है R प्राइम के ऊपर में, तो बताइए क्या आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? यू कैन फाइंड इट, यस और नो? यस सर, फाइंड कर सकते हैं, वेरी गुड, ओके। बट नाउ सपोज some of you have asked कि सर मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है जो कि प्रेजेंट है r डिस्टेंस पे, r डबल प्राइम पे, और इसने इस डाइपोल, अच्छा समझो ये प्लस m है और ये माइनस m है, तो ये लाइन जो है इसने डाइपोल मूवमेंट के साथ में थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो क्या आप लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो फाइंड कर सकते क्या, हाँ या ना बोलो? एवरीवन प्लीज टेल मी, एवरीवन प्लीज टेल मी, अभी आप फाइंड कर सकते क्या? इस जगह पे फाइंड कर सकते क्या? नहीं कर सकते, वेरी गुड, नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला नहीं दिया। आई डिड नॉट गिवन यू दिस फॉर्मूला, आई गिवन यू दिस लाइन, आई गिवन यू दिस लाइन। हाँ एक चीज कंफर्म है, अगर आपको यहाँ का फॉर्मूला दे दिया, ये इक्वेटर है, ये एक्सियल है, और ये एट एनी पॉइंट है, एट एनी पॉइंट है, नो ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है, रिजल्टेंट ऐसा नहीं है, इट्स नॉट अ रिजल्टेंट, ये कोई डिजायर्ड लोकेशन है। अच्छा, सो इफ आई गिवन यू अ मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला ओवर दिस बी ओवर हियर, उसके बाद मैं कहीं भी पूछूंगा आपको तो आप निकाल पाओगे, यस और नो? यस और नो? अगर मैंने आपको एक फॉर्मूला दे दिया कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P
which is at an distance r making an angle theta, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो आंसर हम इन जनरल फॉर्मूला, हम जनरल में पढ़ेंगे, जनरल फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला लिखा के दूंगा। तो देखिए, सपोज दिस इज अ 1 बार मैग्नेट, सपोज दिस इज अ 1 बार मैग्नेट, ओके, एंड यू ऑल नो वेरी वेल कि ये नॉर्थ पोल मैं मान लेता हूं, ये साउथ पोल, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ प्लस m है बेटा, और इसकी पोल स्ट्रेंथ माइनस m है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन विल बी व्हाट बेटा, तो आंसर सर डाइपोल मोमेंट will go like this, that is capital M, that is capital M will go like this, this is the center of the dipole, this distance you all know L, this distance you also know L। अब आपको फाइंड करना है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड P पे, तो P पे जब आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो ऑब्वियस है यहाँ से यहाँ तक का कुछ डिस्टेंस होगा, वो हो जाएगा R, राइट बेटा, एवरीवन गेटिंग, all of you getting it, please reply, all of you getting it, yes or no, yes or no, समझ रहा है बच्चों आप लोग को, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपको चाहिए, अब बेटा ये वाली एंगल थीटा बना रहा है, तो सिमिलरली व्हाटएवर मैग्नेटिक फील्ड विल कम हियर, इट विल बी हैविंग सम रिजल्टेंट कंपोनेंट, राइट, समझो ये बी है, तो इसके पास दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे बेटा, ये एक आएगा, एक ट्रांसवर्स आएगा, और ये एक आपका एक्सियल हो जाएगा, आई मीन आई वांट टू से दैट इसके पास दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक रेडियल हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा टेंजेंशियल, ठीक है, तो इसका डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा हूं, मैं सिंपल में फॉर्मूला ले रहा हूं, वन कंपोनेंट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस एंड वन कंपोनेंट विल बी पैरेलल टू दिस, तो हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं बेटा, इसका डेरिवेशन फर्स्ट चैप्टर में आपने किया है, same derivation is there, so you don't have to worry about that, okay, only in place of q you will be putting the value of this, so b at any point, r comma theta, का मतलब r is distance and theta is angular position बेटा, r is linear position and theta is angular position, तो ऐसे सिचुएशन में जो b net की फॉर्मूला होती है वो होती है mu naught divided by 4 pi capital M under root of capital M under root of 3 cos square theta, this is r cube plus 1. This is a very, very important formula. From this you can also find the expression for axial and equatorial. Is it possible? Yes or no? क्या मैं इसे सबसे जनरल फॉर्मूला बोल सकता हूं? क्या मैं इसे सबसे जनरल फॉर्मूला बोल सकता हूं? Yes or no? Can I say this is a general formula, basic formula? Yes. This is general formula at any point r comma theta. अब इसमें मैं केस 1 लेता हूं, देखो आपको बताता हूं, केस 1 थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 का मतलब कौन सा एक्सिस बेटा, थीटा इक्वल टू 0 मतलब कहां का बात हो रहा है, थीटा इक्वल टू 0 मींस वेयर वी वर टॉकिंग, एनीबॉडी, थीटा इक्वल टू 0 का मतलब, हाँ वेरी गुड, थीटा इक्वल टू 0 का मतलब हो गया एक्सिस, वेरी गुड, यस, गुड, थीटा इक्वल टू 0 का मतलब हो गया एक्सिस, ओके, तो दिस इज ऑन एक्सिस बेटा, तो एक्सिस पे इसमें थीटा 0 पुट करेंगे, तो बी एक्सियल इक्वल्स टू mu naught by 4 pi capital M by r cube, put here theta 0, cos 0 1 into 3 plus 1 4, root of 4 2, तो आंसर आ गया 2, तो ये आपने डिराइव किया था, सेम आंसर यू गॉट हियर। केस नंबर 2 फॉर इक्वेटोरियल, केस नंबर 2 for equatorial, if theta is 90 degree, that means it is on equatorial position, if it is on equatorial position, then again you will be finding b equatorial equal to mu naught by 4 pi m divided by r cube and under root of this one, cos 90 becomes 0 plus 1 will be 1, so this could be equals to 1, okay, so finally your b equatorial will be equals to this, and here we all have completed the dipole ka, all the dipole ka magnetic field at axial and at equatorial. So all of you please take the screenshot fast, and I hope you all have understand all the topics till now what I have explained you. So one feedback I require, did you all understand all these things what I have explained you till now, everyone? Okay, if you understand, that's good. If you do not understand, that's also very good, you will try to understand, okay. Meanwhile all of you please take the screenshots, okay, and then after that I will
take some important points with respect to no, class is not over. Your timing of class is till 12:45. Your timing of class is till 12:45. Please, 15 minutes are there, so I request you all, don't leave the class. If you leave the class, you will be going to lose. Okay, that's all from my side. मैं अभी class आपका stop नहीं हो रहा है बेटा, आप screenshot लेंगे सभी लोग. All of you please take the screenshot fast. This is your first page. This is your first page. Okay, then you take this is your second page. This is your second page. Then after this you can take this one. Yeah, this one. After this you please take this one. Yeah, take this one, just give me 1 minute. Take this one. Sindhu, sir, for short dipole for B at any point. Same formula beta, same formula. Short dipole वही तो short dipole के लिए तो किया ना हमने. Short dipole के लिए किया, general dipole के लिए किया, वही formula है beta. After this, you please take the screenshot for this one. Yeah, take this one. ये इसका भी ले लो. Okay, Aishwarya. Okay. Take this one. I will teach slowly. If you feel it is faster, then definitely I will try to reduce my, mode of, what you say, speed. Okay. Right. Okay. Then you take this one. This one. So I hope you all have taken the screenshot. Yes, completed. सभी लोग आंसर देंगे. सभी लोग आंसर देंगे. क्या सभी का कंप्लीशन हो गया बेटा? हाँ या ना? Sir, last page. This is only last page. Okay. Okay, all of you done with the screenshot? Okay. So now all of you, we are moving to next topic. Very, very important topic with respect to objective point of view, with respect to JEE and NEET point of view. So everybody please have a look. Those who are attending the class, don't leave the class. If you leave the class, मैंने पहले ही बताया बच्चों, आप seriously थोड़ा सा होके पढ़ाई करो बेटा, ठीक है? हाँ, न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा, don't worry, न्यूमेरिकल चिंता मत करो, ठीक है? Okay. Right. So all of you see here, this topic, what I'll be going to discuss now is called as what it is basically force between two magnets. बेटा अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा force, Coulomb's law हम लोगों ने पढ़ा था. Is that Coulomb's law is force between two magnets or two poles? Anyone can give me the answer? Anyone can give me the answer? हमने जो Coulomb's law of magnetism पढ़ा था, वो Coulomb's law of magnetism, that Coulomb's law of magnetism was basically between the two poles, or it is between the two magnets? Yes, it is between the two poles. Exactly. अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं force between two magnets. ठीक है? फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स, दो मैग्नेट के बीच में फोर्स क्या होता है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. सो यू ऑल कैन सी द स्क्रीन. लेट मी नो वंस. इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव. ओके, दिस इज योर पार्ट ऑफ इंटरेस्ट. ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है. तो चलिए बेटा, अभी जो हम लोग का टॉपिक है डिस्कशन करने का, दैट इज कॉल्ड force between two magnets. दो magnets के बीच में force कितना है? ठीक है? We know that force between two poles, two magnetic poles. हम लोगों को पता है
कि दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच का जो फोर्स होता है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, म्यू नॉट बाय 4 पाई m1 into m2, this is small m divided by r square. Am I right? Is this formula is right? Everyone please give me answer. Is this formula is right? Is this formula is right? Yes or no? Okay. अच्छा बेटा, वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल. अभी जो संडे को टेस्ट लिखेगा उसमें टिल टुमारो, कल तक मैं जितना टॉपिक कंप्लीट करूंगा टिल फ्राइडे, whatever topics I will cover, based on that your question paper will be there. Okay all of you. और कल का क्लास पूरा न्यूमेरिकल्स के ऊपर होगा और छोटी सी टॉपिक चलेंगे. ध्यान से सुनो बेटा. बच्चों समझ में आ गया मैंने क्या बोला? मैं समझ में आ गया सभी को मैंने क्या बोला? कल का जो क्लास होगा, टुमारोज क्लास will be based on numericals. Secondly, some topics we will discuss. And till tomorrow जितनी भी चीजें डिस्कशन में हुई रहेगी वो सारे टॉपिक्स आपके संडे के पेपर में दिखेंगे. तो सभी लोग ध्यान से आप लोग इस चीज को नोट कर ले रहे हैं. ठीक है, चलिए. फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स. हम तो अभी यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा बेटा? दो पोल्स या मैग्नेट्स लेना पड़ेगा. व्हाट आई हैव टू टेक मैं क्या लूंगा यहाँ पे? यस, क्योंकि यहाँ पे दिख सकता है दो मैग्नेट वर्ड यूज कर रहा हूं. सो व्हेन वन मैग्नेट इज प्लेस्ड इन द फील्ड ऑफ अनदर मैग्नेट, एक बेटा कॉमन सेंस है, एक सिंपल सी चीज है. मान लेते हैं इमेजिन करते हैं ये एक मैग्नेट है. ध्यान से सुनते रहेंगे सभी लोग. ये एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और ये इसका सेंटर है जिसका नाम O है. ठीक है, सभी लोग जवाब देंगे इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किस डायरेक्शन में जाएगी, लेफ्ट में या राइट में? सभी लोग आंसर देंगे. एवरीबॉडी विल गिव मी आंसर. वेरी गुड, राइट में जाएगा क्योंकि आपका जो मैग्नेटिक मूवमेंट बेटा होता है वो ऐसे नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ में जाएगा. तो इसका नाम हम दे देते हैं क्या? M1. इसका नाम देते O1, मतलब ये सेंटर 1 है, फर्स्ट मैग्नेट. अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं. आई एम आस्किंग यू ऑल वन क्वेश्चन. इफ पॉसिबल गिव मी आंसर. आपको लगता है कि इस मैग्नेट के आजू बाजू हिंदी शब्द है जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है नियर टू दिस मैग्नेट, डू यू पीपल फील दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट? यस और नो? यस और नो? क्या इसके आजू बाजू में, बोले तो सराउंडिंग्स में, क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है या नहीं है? वेरी गुड, यहाँ प्रेजेंट है. तो अगर मैं यहाँ पे दूसरा मैग्नेट ले आता हूं, ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पे दूसरा मैग्नेट लेके आता हूं तो मुझे आप लोग आंसर देंगे क्या ये वाली मैग्नेट इस मैग्नेट के वजह से कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या नहीं करेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है. क्या ये मैग्नेट इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे. कॉमन सेंस छोड़ो यार, ये बिल्कुल करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि देखो यार, इसकी मैग्नेटिक फील्ड अपनी है, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये आया तो इसको फोर्स मिलेगा, लेकिन अगर दूसरे वाला पहले आ गया तो इसको जब इसके पास लेके आओगे तो इसके वजह से इसके ऊपर फोर्स आएगा. तो कहने का मतलब ये हुआ, व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे के वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करेंगे. तो बताइए इसका मैग्नेटिक मूवमेंट किधर जाएगा बेटा? बच्चों इसका मैग्नेटिक, सेकंड मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट कहां जाएगा, लेफ्ट में या राइट में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो हमने इसे इस तरफ कर दिया और ये हमारा बन गया M2. अब मुझे ये बताइए, जब ये दोनों आमने सामने आ गए तो दोनों आपको दिख रहा है इस मैग्नेट का नॉर्थ है. वेरी गुड विवेक, इस मैग्नेट का नॉर्थ है. तो दोनों एक दूसरे को करेंगे क्या? रिपेल, है ना? तो इसने इसे फोर्स, अपना फोर्स, ध्यान देंगे सभी लोग, ये 1 वाला मैग्नेट ने इसको फोर्स किस एरो राइट साइड में बनाओ या लेफ्ट साइड में बेटा? मतलब ये वाला इसको फोर्स किस डायरेक्शन में देगा, राइट में या लेफ्ट में देगा बेटा? वेरी गुड, ये देगा ऐसे. तो इसका नाम हमने रख दिया F1. उसी तरीके से ये वाला इसे देगा फोर्स ऐसे, इसका नाम हमने रख दिया F2. अब मुझे ये बताओ
दोनों मैग्नेट के सेंटर के बीच में कुछ डिस्टेंस है या नहीं है? डू दिस बोथ मैग्नेट्स का सेंटर विल हैव सम डिस्टेंस और नॉट? यस और नो? एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, या वेरी गुड। इनके बीच में कुछ ना कुछ हमने क्या कर दिया यहां पे। अब देखो, तो ये वाली चीज का डिस्टेंस मैंने ले लिया r, ठीक है बेटा। अब देखो, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ, यहां पे ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है? रिपल्शन, ठीक है। दोनों के बीच में क्या हो रहा है? रिपल्शन, ठीक। क्योंकि M1 भी ऐसा, M2 ऐसा, तो ये मैंने लिख दिया रिपल्शन, ठीक है, रिपल्शन लिख दिया मैंने, ठीक है, ओके। अब उसी तरीके से अच्छा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी बेटा? इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी? B1 का डायरेक्शन क्या होगा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन फॉर B1? B1 की डायरेक्शन क्या होगी? लेफ्ट या राइट? तो आंसर है ये B1 की डायरेक्शन हो जाएगी और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे, दिस इज B2, ओके, सॉरी, दिस विल बी B2, राइट, एग्जैक्टली। ये हो जाएगी आपकी B1 की डायरेक्शन और ये हो जाएगी आपकी B2 की डायरेक्शन, क्योंकि B1 हमेशा जाता है कहां से कहां? यस, तो B1 की डायरेक्शन ऐसे हो गई और B2 की डायरेक्शन ऐसे। अब देखो बेटा, अब देखो, एक और चीज बता देता हूं इसमें, अब ध्यान से देखना, एक दूसरा डायग्राम बनाएंगे फिर से हम लोग। सपोज दीज आर द टू मैग्नेट्स, ये मैंने दो मैग्नेट्स ले लिए, ये मैंने एक मैग्नेट लिया, ये मैंने दूसरा मैग्नेट ले लिया, ये मैंने दूसरा मैग्नेट ले लिया, दिस इज माय अनदर मैग्नेट, ओके। नाउ सपोज दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल, this is south pole and this is north pole, again this is O1 center 1, this is center 2, okay। इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे चली गई, that is M1, और इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे जाएगी? ऐसे M2। इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा? B1 की वैल्यू कैसे जाएगी? ऐसे, ये B1 हो गया, और B2 की वैल्यू कैसे जाएगी? यस टेल मी, B2 की वैल्यू ऐसे जाएगी, यस। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेगा? These two will attract each other, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करने की वजह से हम ये बोल सकते हैं दोनों का बीच का डिस्टेंस, सपोज मान के चलते हैं बेटा, दोनों का डिस्टेंस का हमने ले लिया r, ठीक है। और ये दोनों क्या करेगा सर? नॉर्थ टू साउथ, या सॉरी दिस इज वाइस वर्सा। एक मिनट बेटा, हाँ रॉन्ग हो गया, एक मिनट, मैं करेक्ट करता हूँ इसको। दिस इज M1, ओके, और ये वाली M2 हो गई, या एग्जैक्टली। ये B1 की जो डायरेक्शन होगी ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है, B1 की डायरेक्शन, और B2 की जो डायरेक्शन होगी वो भी ऐसे चली जाएगी, B2 की डायरेक्शन, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे? अट्रैक्ट कर लेंगे, दिस टू विल अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। ये भी ऐसे जाएगा, ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा, दिस इज R एंड आई कैन से दीस टू विल बी अट्रैक्शन इन नेचर, ओके फाइन। और यहां पे आपका फोर्स F1, दिस विल बी F1 एंड दिस विल बी F2। अब बेटा वी कम टू नो नाउ दैट कि यहां पे दोनों हमने पॉसिबिलिटीज बना दिया बेटा, दोनों पॉसिबिलिटीज बना दिया। अब मेरा क्वेश्चन है कि इनके बीच जो फोर्स है, whether that force will have some magnitude or not, इनके बीच में कुछ मैग्नीट्यूड होगा और नॉट, या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे। अब जैसे कि यहां पे मैं देख सकता हूं, इफ अपोजिट पोल्स, ध्यान से समझो, इफ अपोजिट पोल्स of two magnets, if opposite poles of two magnets face each other, opposite poles, पहला केस each other, suppose मैंने A फिगर लिया, तो the field due to M1 at the position of M2, that is at O2 कितना होगा? Can anybody of you tell me कितना होगा बेटा? ये डायग्राम को देखो, इसके वजह से M1 के वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना होगा? इज इट एक्सियल और इक्वेटोरियल बेटा? इज इट एक्सियल और इक्वेटोरियल? एवरीवन प्लीज गिव मी आंसर फास्ट। वेरी गुड। तो एक्सियल की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है बेटा? बताइए, B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? या सो आई कैन राइट B1 is equals to, what will be the formula? Mu naught by 4 pi into 2m1 divided by r cube. B1, yeah, this will be the B1.
Why? Because theta is equals to 0 degree. अच्छा, इस डायग्राम में मैं थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूं because I have written the expression as per different. अब देखिए क्या चेंज करता हूं, B2 तो ऐसे जाएगा और B1 की वैल्यू, ये साउथ नॉर्थ लिया था मैंने, आप इसे इमेजिन कर लीजिए, इसे साउथ ले लेता हूं और इसे नॉर्थ ले लेता हूं, ठीक है। तो साउथ नॉर्थ अगर हमने ऐसे ले लिया तो B2 की तो डायरेक्शन ऐसे ही रहेगी बेटा, B2 विल बी लाइक दिस ओनली, B2 विल बी लाइक दिस ओनली, ओके। और B1 की डायरेक्शन भी ऐसे ही रहेगी, दिस इज B1 एंड दिस इज B2, बोथ डायरेक्शन विल बी सेम, ओके। तो चलिए ये हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया डायग्राम में एज पर द एक्सप्रेशन। B1 की वैल्यू मिल गई, तो बेटा टॉर्क निकाल सकते हैं हम लोग। कैन वी फाइंड टॉर्क, कैन वी फाइंड टॉर्क, कपल कपल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पता है हमको, या सो आई विल राइट, सो टॉर्क 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 ऑन M2, टॉर्क ऑन M2, टॉर्क ऑन M2 ड्यू टू M1, ड्यू टू M1, क्योंकि हमको पता है टॉर्क का फॉर्मूला होता है M क्रॉस B, M क्रॉस B, सो ड्यू टू M1, टॉर्क ऑन M2 ड्यू टू M1, जस्ट 2 मिनट्स में खत्म कर देता हूं, M2 ड्यू टू M1, that is what I can say, B1 is torr2 is equals to M2 वेक्टर क्रॉस B1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, बिकॉज बोथ लाई ऑन द सेम लाइन बेटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क, कितनी हो जाएगी टॉर्क बेटा, इज इट 0 और व्हाट, 0 होगी बेटा, यस और नो, यस और नो, 0 होगा ना, बिकॉज ऑन द एक्सिस पे टॉर्क नहीं हो सकता, बिकॉज टॉर्क के लिए you need what, perpendicular distance, so there will be no torque, right? M2 is parallel, ठीक है। Similarly we will find torque, फिर पोटेंशियल एनर्जी कल कराऊंगा बेटा, I will tell you tomorrow, okay? I will tell you tomorrow, कल हम लोग इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो and we will see all the things tomorrow. That's all for today's class. Thank you all of you. Take care of yourself. We'll meet tomorrow. Till then, take care of yourself. Study well. Yeah. Thank you all of you. Thank you all of you. I hope you all have understand all the concepts. Okay. Yeah. Diagram. Tomorrow I will once again consider the diagram and I will explain you. No, there is no holiday as per no instructions. Okay, for holiday, and no any kind of news is there. Right. So we will be going to see all the things. I mean tomorrow this topic and problems related to all the topics what I have discussed today. No problem, Ifat. We will see in next class. Okay, fine. Thank you. कल हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे. Thank you all of you. Take care. Bye bye. Thank you. Tomorrow I will explain. Thank you all of you. Take care. Bye bye. Okay. Thank you.